लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हम लोग कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनाते कैसे। हम कोई एक्सपीरियंस होता है जिंदगी में हमारे, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस होता है, हमारे साथ कुछ हुआ या हमने किसी को कुछ कहते हुए सुना, उसका एक्सपीरियंस कहते हुए सुना, राइट, या कुछ होते हुए देखा, राइट, या तो हमारे साथ हुआ या हमने किसी का एक्सपीरियंस सुना, उसके मुंह से उसको कहते हुए सुना, या कुछ होते हुए देखा। हम्म। हाँ देखा, कहीं भी देखा, टीवी हम्म। में मोबाइल में देखा तो भी पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। राइट। करेक्ट। तो हम जब भी कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं मतलब सुनना और देखना भी एक्सपीरियंस करना है, ऑलराइट। तो कोई भी एक्सपीरियंस के साथ हमें एक इमोशन आता है। हाँ। आता है कि नहीं आता है, बताओ पहले। आता है ना। यस। Good. तो कोई भी एक्सपीरियंस के साथ एक इमोशन आता है। वो इमोशन को फिर हमें कहानी से जोड़ देते हैं। हम्म। इमोशन जो आया उसको हमें कहानी से जोड़ देते हैं। अगर ये इमोशन हम्म। गंदा आया, हम्म। बुरा आया, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जो भी, बोलते यार ये काम नहीं करना, इससे अच्छा नहीं लगता, ये ऐसे ही लोग होते हैं, उनसे वो नहीं करना, इनसे मुंह नहीं लगना, इनसे नहीं मिलना, ये ऐसा है वो वैसा है, ये मुझसे जलता है, वो नफरत करता है, कुछ ना कुछ हम स्टोरी बना देते हैं वो इमोशन ओके। के आधार पे। और वो हम्म। स्टोरी बन जाती है आपकी बिलीफ या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम्म। फॉर एग्जाम्पल समझो आपने कभी अपने भाई से अपने दिल की कोई बात शेयर करनी चाही, और आपके भाई ने आपका आपको ही बहुत गलत कहा, बुरा भला कहा, और आपको कुछ लगा इस तुमको समझ नहीं रहा, आपको हम्म। बुरा फिक्र सिखाना, आपको चाहिए था कि हाँ। आप समझे और बोले तो सही है। और आपके भाई ने कहा कि तू गलत है, तू बेवकूफ है, लड़कियां ऐसी होती, लड़कियां वैसी करती है, ऐसा कुछ भी कह दिया, आपको बुरा लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा। अब आपने कहानी क्या बनाई, भाई लोगों से कभी शेयर करना नहीं, ये भाई तुम्हें समझ नहीं सकते तुम्हारे दिल की बात क्या है। तो ये बन गया आपका पॉइंट ऑफ व्यू, हम्म। राइट। यस। Now this goes for every person and every point of view that you have or anyone has. तो हर एक इंसान की कुछ धारणाएं होती है ना, धारणा मतलब बिलीफ सिस्टम, कुछ मान्यता, कुछ हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू हर एक का होता है। यस। हर चीज के बारे में होता है, हम्म। हर एक का, हर चीज के बारे में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बिलीफ सिस्टम होता ही है कि नहीं। ओके। राइट। बिना उसके आप यस। फंक्शन नहीं कर सकते दुनिया में। तो वो बिलीफ सिस्टम हमेशा एक एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस, हम्म। इमोशन, और इमोशन को हम जो कहानी देते हैं, यार भाई लोग ऐसे ही होते हैं कि भाई से शेयर ही नहीं करना, या कुछ भी कहानी आपने दी, ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे तकलीफ होती है, ये जलता है मुझसे, ये तो मेरी भलाई चाहता है, ये तो लालची है, ये तो मतलबी है, जो भी, ये कहानी देना आपके सारे एक्शंस को ड्राइव करती है, हम्म। राइट। और आपने किसी और का बिलीफ सिस्टम सुना, लेट अस से आपके पेरेंट्स ने किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी के बारे में कहा कि ये लोग तो बहुत ही मतलबी होते हैं। आपने सुन के सोचा भी ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये मतलबी होते हैं, है ना, सोचोगे आप। पर फिर हाँ। आपका कोई दोस्त जो सिमिलर कास्ट का है, अगर हम्म। उसने ऐसा कुछ एक्शन लिया जो आपको लगा कि ये तो सेल्फिश है, ये तो मेरा भला देख ही नहीं रहा इसमें, तो क्या होता है, तब आप झट से उनके एक्सपीरियंस से उसको कनेक्ट करते हो। हाँ मम्मी करेक्ट। पापा ने बोला था ये कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब वो सही थे, ये लोग ऐसे ही होते हैं। करेक्ट। ऐसा होता है ना। आप दूसरों की हाँ। कही हुई कहानियों को बाय कर लेते हो, कोई एक सिंपल से एक्सपीरियंस के कारण, है ना। सब हाँ। हमारे देश में और दुनिया भर में जो जात के नाम पे झगड़े चालू है वो इसलिए चालू है ना, लोग मार काट रहे हैं हाँ। इसलिए, ये किसी का एक्सपीरियंस सब लोग बाय कर ले रहे हैं, है ना। जबकि एक्सपीरियंस हाँ। के भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, इट इज अ सब्जेक्टिव हाँ। ट्रुथ, कि हो सकता है उस कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसे हो, और वैसे तो हम्म। आपकी कम्युनिटी के भी कुछ लोग हो सकते हैं, इसका मतलब नहीं कम्युनिटी ऐसी, हाँ। राइट। तो
जब आप अपने अंदर इंक्वायर करते हो, राइट, आप क्या करते हो? आप देखते हो कि मैं ये इस मुझे ये चीज सही लग रही, हम्म। मुझे लग रहा है कि ये इंसान ऐसा है, या मुझे ये करना अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी। और आप अपने अंदर उसको डिग करते हो मतलब खुदाई करते हम्म। हो कि मुझे क्यों लगता है कि ये ऐसा है, ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ऐसा क्यों है। और करते करते कभी आप उस स्टोरी तक पहुंच जाते हो, उस एक वो जो स्टोरी जो आपने क्रिएट की ना, कि अरे हम्म। ये सब लोग ऐसे ही होते हैं, वैसे होते हैं, तो आप बोलते हैं स्टोरी मैंने कब क्रिएट की, ऐसा मुझे क्यों लगता है। हम्म। अब आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस याद भी आएंगे जिस केस में ऐसा हुआ है, हाँ। हो सकता है याद आए, है ना। हाँ। अगर याद आएंगे तो आप बोलोगे हाँ इसीलिए लगता है ये सही है। और आप बोलोगे नहीं नहीं, पर ऐसे भी तो क्या कुछ इंस्टेंसेस हो गए जहाँ ये ट्रू स्टैंड नहीं करता। यानी क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी और के भाई ने भी उसके साथ ऐसे ही बिहेव किया है? नहीं यार, उसका भाई तो अच्छा बिहेव करता है। हम्म। ओह, मैंने कितने भाइयों से शेयर किया है, एक से। क्या मेरा कोई और भाई है जो मुझे लगता है मुझे समझ सकता है? शायद वो वाला भाई समझ सकता है, पर मैंने कभी उसे दिल की बात कही नहीं। क्या होता है आपके अंदर, ऐसे बहुत से इफ्स एंड बट्स आने शुरू होते हैं हम्म। अबाउट दिस। फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको समझ में आता है ओ तेरी, ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में फॉल्ट था। हाँ। ये सारे के सारे भाई ऐसे होते हैं ऐसा नहीं है, ये पर्टिकुलर भाई शायद ऐसा है, या फिर ये भाई भी वैसा नहीं है, ये भाई को उस समय वो गलत लगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसको मैं हमेशा गलत लगती हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं कि ये मुझे कभी हेल्प करना नहीं चाहता, सपोर्ट करना नहीं चाहता, है ना। तो आप हाँ। क्वेश्चन करने के कारण वो एक्सपीरियंस जिसने आपको ये कहानी बनाने लगाया और कहानी को बिलीव करके एक बिलीफ के बेसिस पे एक्ट करने लगाया, आप उस एक्सपीरियंस तक पहुंच जाते हो। और हम्म। नहीं पहुंचे, समझो एक्सपीरियंस याद ही नहीं आ रहा ये कब मैंने बिलीफ बनाई, तो कोई बात नहीं, आप ये समझ पाते हो कि जो मेरी स्टोरी है उस स्टोरी में कुछ फ्लॉ है, हम्म। वो स्टोरी परफेक्ट नहीं है। एंड दस आप उस स्टोरी के जाल से बाहर निकल पाते हो। जैसे ही आप उस स्टोरी के जाल से बाहर निकले, क्या हुआ? अब आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को और अच्छे से समझ पाते हो, एक्सेप्ट कर पाते हो, ना कि माय वर्सेस योर्स। हम्म। तू मेरा एक्सेप्ट कर ही कर, राइट, राइट। सो यस। ये समझना बहुत जरूरी है सभी के लिए। आई होप बाकी लोग भी सुन रहे हैं मुझे अच्छे से। ये समझना सबको बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमें इंक्वायरी जो प्रोसेस है वो करना, समझना, सीखना इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। क्योंकि ऑब्जर्वेशन से क्या हो रहा है, आप बस अपने जो थॉट्स के पैटर्न है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, तुमने कोर्स देखा नहीं तो मैं वो भी नहीं पता, पर मैं तुम्हें ब्रॉडली बता रहा हूँ, ठीक है। जो हाँ। थॉट्स के पैटर्न है, आप उससे खुद को डिटैच कर रहे हो, डिस एसोसिएट कर रहे हो, राइट। मैं तुम्हें म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, ठीक है, बट यू कैन स्टिल कीप नॉडिंग योर हेड। तो जो भी थॉट्स के पैटर्न है, आप उससे डिस एसोसिएट कर रहे हो, जो अटैचमेंट है उसको, अटैचमेंट को तोड़ रहे हो। लेकिन अटैचमेंट को तोड़ने से आपके अंदर सही यही है, गलत यही है, ये पॉइंट ऑफ व्यू डिसॉल्व नहीं होता। जो जजमेंट्स आते हैं थॉट्स के वो डिसॉल्व नहीं होते। जो स्ट्रॉन्ग इमोशन आते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, मतलब वो फिर भी आते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ये जजमेंट्स, ये बिलीफ सिस्टम्स जिसमें तुम फंसे हुए हो, ये डिसॉल्व सिर्फ इंक्वायरी करने से होते हैं।